भारत और अमेरिका के बीच में आखिरकार ट्रेड डील हो गई और ये ट्रेड डील होने के बाद में अब भारत और अमेरिका दोनों देशों की ज्वाइंट स्टेटमेंट भी सामने आ गई। और इसको लेकर के ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट या फाइनल फ्रेमवर्क जिसको आप कहिए, इसको लेकर के एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार वो ढोल बजा रही और अपनी पीठ थपथपाने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हमला बोला गया और कांग्रेस ने कहा कि कायर मोदी ने देश के हितों को दांव पर लगा दिया है। यह कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है कि कायर मोदी ने देश के हितों को दांव पर लगा दिया। अब इसमें सही कौन है, गलत कौन है, और ये ट्रेड डील जो फाइनल फ्रेमवर्क सामने आया है उसके अंदर है क्या, और देश को क्या वाकई झटका लगने जा रहा है या फिर ऐसी कोई बात नहीं है जो कांग्रेस कह रही है। अभी भी देश में जो है वो इस ट्रेड डील के बाद में फायदा ही फायदा है। अगर इसको आप एक लाइन में समझें तो यूं समझ लीजिए कि 2% 3% टैरिफ लगता था, उसको 18% कर दिया, और इस पर अगर ढोल बजाए जा सकते हैं तो फिर क्या ही कहें। सबसे बड़ी बात यह है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो फाइनल फ्रेमवर्क है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई है, इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में सरकार की तरफ से जो है वो ढोल बजाए जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से पीयूष गोयल उन्होंने कहा है कि हमने गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, मीट, डेयरी, इन पर टैरिफ हम खत्म नहीं करेंगे और इन पर टैरिफ वही रहेगा जो पहले लगता रहा है। लेकिन जो जानकार हैं और जो बारीकी से ये जो चीजें लिखी हुई हैं ट्रेड डील के अंदर जो पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये एक तरीके से रास्ता खोल दिया गया है। और कैसे रास्ता खोला गया है, इसमें यह कहा जा रहा है कि सोयाबीन का जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा, लेकिन सोया तेल का इंपोर्ट होगा। समझ गए आप मसला? ये जो है वो कहानी है। और एक तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि भारत में पशु चारा, उसको लेकर के पशु चारा, ड्राई फ्रूट है, फ्रेश फल है, इन पर जो है वो वाइन है, सोया तेल है, इन पर टैरिफ जो खत्म कर दिया गया। तो ये नहीं, एक तरीके से आप ये कहिए कि कान को घुमा करके जो पकड़ने की कोशिश हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी जानती थी कि किसान पर अगर आंच आएगी तो फिर उसके बाद में एक और तीसरा बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन जो देश के अंदर दिखाई देगा।